हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए साइकोलॉजी की 4th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण क्या होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हो जाता है किसी में। सामान्य व्यक्ति जो नहीं बन पाते हैं या जो असामान्य हो जाते हैं उसके पीछे कुछ कारण ही रहते हैं जिसकी वजह से वह असामान्य हो जाते हैं। तो उसके कारण जान लेते हैं। असामान्य व्यवहार के कारण। कारण क्या है? ठीक, सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। तो कारण है, कारण कई हैं, सिर्फ एक ही कारण नहीं है। कौन कौन से कारण है? पहला कारण है जैविक कारण। पहला कारण कौन सा है? जैविक। पहला कारण है जैविक। पहला, दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक। तो ये कारण है जिनकी वजह से व्यक्ति के व्यवहार असामान्य होते हैं। तीसरा कौन सा कारण हो सकता है? सामाजिक। सामाजिक कारण भी हो सकता है। जो कोई व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है उसका कारण सामाजिक भी हो सकता है। चौथा, इसके बाद और चौथा कारण कौन सा हो सकता है? सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण, ये सभी या कोई एक या कोई दो कारण हो सकते हैं किसी का व्यवहार एबनॉर्मल होने के। अब जैविक कारण, जैविक के अंतर्गत क्या आता है? जैविक कारण किसे कहते हैं, है ना, ये समझ लेते हैं। जैविक कारण में हमारे आते हैं जैसे अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक तो आप समझते हैं ना कि जो जन्म से पहले, गर्भाधान के समय, गर्भाधान से पहले ही, बल्कि जो हमें जीन्स में मिला है, जो हमारे अंदर अंश है, जो यानी कि हमें पैतृक रूप में मिल रहा है, वो अनुवांशिक कारण हो गया। वो हमारा किस कारण में आ रहा है? जैविक कारण में। इसके अलावा कौन सा इसमें कारण आता है? संरचनात्मक कारण। संरचनात्मक, जैविक कारण के ही अंतर्गत आ रहा है संरचनात्मक, यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारे पर्सनालिटी में वर्गीकरण दिया गया है कि स्ट्रक्चर कैसा है, उस स्ट्रक्चर का कारण हमारे सामान्य तथा असामान्य व्यवहार का कारण बन जाता है। तो संरचनात्मक कारण भी जैविक कारण में आ जाते हैं। इसके बाद कौन सा आता है हमारा? ग्रंथीय कारण। ग्रंथीय कारण, ग्रंथीय कारण क्या? ग्रंथि क्या? यानी कि ग्लैंड्स। जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो भी हमारे असामान्य व्यवहार का कारण बन जाती हैं। वो कैसे? जो ग्लैंड से हमारे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका कम या ज़्यादा होना, उनका डिसबैलेंस होना, ठीक, वो कारण बन जाता है असमान व्यवहार का। इसके अलावा कुछ और भी अन्य कारण हो सकते हैं। अन्य कारण आ जाएंगे। ये सारे कारण हो गए हमारे जैविक कारण। अब कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं जो हमारे किसी भी व्यक्ति के असमान व्यवहार के कारण बनते हैं। वो कौन से हैं, ले लेते हैं। अब वो क्या है? तो उसमें है प्रारंभिक वंचना। प्रारंभिक वंचना। अब अन्य कारण में क्या भी आ सकते हैं, जिसमें जैसे भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, नींद पर्याप्त नहीं मिल रही है ना, ये सारे अन्य कारण भी जैविक कारण में आ जाते हैं। इसमें अब क्या आ रहे हैं? मनोवैज्ञानिक कारण में क्या आ रहा है? एक कारण हो गया हमारा प्रारंभिक वंचना। प्रारंभिक वंचना यानी कि जब बच्चा जन्म लिया है तो जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है ना, उसको माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो वह बच्चा उस अभाव में जिएगा तो भी वह असमानता, जो दूसरे पाल रहे हैं तो वो उनका व्यवहार उसके प्रति नहीं, वो प्यार वो नहीं मिल पा रहा है जो माँ कर सकती है। जो देखभाल माँ को कर पाती है वो दूसरा नहीं कर रहा है, तो भी उसके पीछे उसके जो व्यवहार में असामान्यता आ जाती है। इस तरह से ये हमारे मनोवैज्ञानिक कारण हो जाते हैं। दूसरा क्या इसमें आ जाता है? विकृत परिवार। विकृत परिवार।
विकृत परिवार से क्या मतलब है? विकृत, ये वर्ड से समझो, विकृत परिवार यानी कि जो परिवार बिखरे हुए या टूटे हुए या आधे अधूरे वो हो, जिनके माता पिता अलग हो जाते हैं, या परिवार में कोई बच्चा है, बच्चा को दूसरी जगह भेज दिया गया, वहाँ पे पल रहा है, एक बच्चा कहीं और पल रहा है। इस तरह के विकृत परिवार जो होते हैं वो भी असमान व्यवहार के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। इसके अलावा कौन सा है इसमें कारण? मानसिक आघात। मानसिक आघात भी होता है इसमें। कोई ऐसी घटना जो बचपन में हो जाए और उससे बालक को या व्यक्ति को बहुत दुख पहुँचे या ठेस पहुँचे, किसी की मृत्यु देख ले वो, या कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए जिससे उसको खुद की चोट लग गई हो, है ना, तो वो चीज़ें हम आगे चल के असमान व्यवहार का कारण बन जाती हैं। इसके अलावा क्या है? व्यावसायिक समस्याएं भी आ जाती हैं। व्यावसायिक समस्याएं भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, है ना। व्यवसाय में जो समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को मानसिक तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से आगे चल के वह असमान व्यवहार दिखाने लगता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो मानसिक मनोवैज्ञानिक कारण बन जाती हैं। इसके बाद आते हैं सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या कारण आते हैं ये देख लेते हैं। सामाजिक कारण में आता है समूह पक्षपात। समाज में व्यक्ति रहता है तो समाज में जो चीज़ें सामाजिक कारण यानी कि समाज के द्वारा व्यक्ति को जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं वो असमान, तो वैसे उसमें क्या आ जाता है? समूह में पक्षपात। समूह पक्षपात सामाजिक कारण बन जाता है ना। ये बात समझ आ रही है। इसके बाद कुछ आर्थिक समस्याएं हैं। कुछ आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, सामाजिक कारण बन जाती हैं। आर्थिक समस्याएं होती हैं, ठीक, इतनी बात समझ आई। इसके अलावा युद्ध और हिंसा भी होती है। अगर किसी समाज में युद्ध और हिंसा भी हमारा सामाजिक कारण बन जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी आ जाएंगी, अन्य कारण भी हो जाएंगे, है ना। तो ये सामाजिक कारण जो समाज में उसको फेस करने पड़ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामाजिक कारण हो जाते हैं और वो भी असमान व्यवहार का कारण बन जाते हैं। अब सांस्कृतिक कारण यानी कि उस संस्कृति में जैसे स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जा रहा है, लड़कियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, लड़कों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, लड़कियों को महत्व पढ़ाई शिक्षा, तो उसका प्रभाव अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है और नहीं पढ़ पा रही है, या कोई ऐसा कार्य करना चाहती है जो उसकी इच्छा है वो नहीं कर पा रही, या जाति भेदभाव भी आ जाते हैं सांस्कृतिक कारण में। किसी संस्कृति में प्रथाएं कुछ और महिलाओं के लिए कुछ और, पुरुषों के लिए कुछ और होती हैं, तो ये सब कारण भी बन जाते हैं। अगर वही गलती कोई पुरुष कर रहा है तो उसको कोई दंड नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर किसी महिला ने कर दी उस संस्कृति में तो उसके लिए बहुत गंभीर दंड निर्धारित कर रखा है समाज ने। तो उस संस्कृति की जो मान्यताएं हैं वो असमान व्यवहार का कारण बन जाती हैं और इस तरह से ये असमान व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।